अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर बस बच्चे स्कूल से आ चुके थे और इस्माइल जो है वो अपने होमवर्क करने में लग गया था। और मैं जो हूँ वो किचन में चली गई थी। आपको पता है बच्चे आते हैं तो बस कुछ ना कुछ तो उनकी स्नैकिंग के लिए कुछ बनाना, कुछ भी इस तरह। और असमारा मैडम जो हैं वो स्कूल में ही अपना होमवर्क करके आती हैं, तो वो जो हैं वो कार्टून देख रही थी। और बस मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है वो इंगेज रखूँ, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं ना। एक्चुअली स्कूल में इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, खेलने के बाद, तो अब उनको होता है कि बस थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करें ना। तो बस और बाकी मैं जो हूँ वो इन लोगों के लिए थोड़ी बहुत मैंने सोचा कि आज कुछ हेल्दी हो जाए, तो आज मैंने कुछ स्नैकिंग के लिए नहीं रखा था। और बाय द वे जो भी मैं स्नैकिंग के लिए रखती हूँ, लाइक जो भी फ्रेंच फ्राइज़ है या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो मैं बेक करती हूँ ना। तो आज उस दिन जो है वो जुम्मे का दिन था, तो ये लोग आए थे और मैं जुम्मे के दिन, हर जुम्मे को लाजमी मेरे घर बिरयानी बनती है। आप लोगों को पता है जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं। तो बस बच्चों के लिए फिर मैंने जल्दी से थोड़ा सा फ्रूट बना लिया था, लाइक फ्रूट चाट सा बना लिया था। और यहाँ पर जो है वो बिरयानी के लिए जो है वो चावलों को वो कर रही थी मैं। तो उसमें सारी चीज़ें डाल के कोरमा मेरा ऑलरेडी जो है वो तैयार हो चुका था। मैं जो ना वो यूजुअली जो है वो बकरे की ही बिरयानी बनाती हूँ, लाइक गोट मीट की ना। मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा पसंद है। और मुझसे ना, क्योंकि मुर्गी में ये होता है कि बहुत जल्दी जो चिकन होती है वो आपकी वो गल हो जाती है। और तो उसमें ये होता है कि मुझे लगता है इसमें आपके पास थोड़ा सा मार्जिन होता है। तो यहाँ पर बस हल्का हल्का सा मैं इसको चला रही थी चम्मच को। और अभी मेरे पास वुडन जो है वो स्पून इसका नहीं था बड़ा वाला, तो मैंने सिंपल जो है वो इसी से चला रही थी जो मेरे पास अपने स्टील का है। और सिंपल मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी थी जो बिरयानी बनाने के लिए आपको पानी के अंदर डालना पड़ता है। नमक था उसके अंदर ज़ीरा और सारे खड़े मसाले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दम देकर तैयार हो चुकी है। और आप ये भी देख रहे हैं कि मैंने हाफ़ साइड को जो है वो कलर दिया है और हाफ़ को बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल भी इस तरह के जो केमिकल की चीज़ें उनको लाइक नहीं करते। तो वो कहते हैं टेस्ट तो आना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि अगर बिरयानी को आप बिरयानी की तरह ना खाएं और बिल्कुल उस तरह का, तो वो ऑथेंटिक नहीं लगती है। तो बस उसके बाद थोड़ा सा था, हमने रात में जो है वो थोड़ा सा कोई वो देखी थी, हमारा एक सीरियल चलता है बच्चों के साथ मिलके, वो हमने देखा। और उसके बाद बस आज के दिन तो हमारा एक्टिविटी दिन था। तो हम लोग बस सुबह से ही हल्की फुल्का हमने ब्रेकफास्ट लिया था और उसके बाद हम निकल चुके थे। अच्छा, आप लोगों को तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना कि यहाँ पर 9 यूरो का टिकट आया हुआ है, तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन अभी तक हमने वो यूज़ नहीं किया हुआ है। इसलिए नहीं किया क्योंकि बच्चों की यहाँ पर अभी तक समर वेकेशंस जो हैं वो स्टार्ट नहीं हुई हुई हैं। और असमारा ने जो है वो मेरी ग्लासेस मांग कर लगाए हुए थे, और वो कही थी मामा मुझे आपके ग्लासेस पहनने और फिर मैं देखूँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा वो करती हैं ना। तो मैंने उसके ग्लासेस पहन लिए थे और उसने मेरे ग्लासेस पहन लिए थे। और बस हम निकल पड़े थे। हमने सोचा था कि थोड़ी सी हम जब यहाँ से बहुत अच्छा, वो जो मैं आप लोगों को लेकर गई थी ना, उसका एक दूसरा साइड थी उसी पार्क की, जो प्लांटन एंड ब्लूमेन है। मतलब मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, तो मुझे जर्मनी का ब्यूटीफुल पार्क सबसे ज़्यादा यही लगता है। और भी बहुत सारे पार्क्स हैं, लाइक प्लांटन ब्लूमेन है, आल्स्टर लेक है, और उसके अलावा लेक भी है, लाइक हल्का फुल्का पार्क का भी लुक आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद जो मुझे आया ना जर्मनी आने के बाद, वो ये वाला पार्क है। क्योंकि यहाँ पर बस एक इसका वो है कि आप यहाँ पर ग्रिल नहीं कर सकते, लेकिन ये इसका बिल्कुल दूसरी तरफ का, मतलब ये इतना बड़ा पार्क है ना कि ये लोग समर फेस्ट कर रहे थे यहाँ पर फेस्टिवल। तो हमने सोचा हम मेरे ख्याल से थर्ड टाइम यहाँ पर आए हैं इस फेस्टिवल में। ये इसका दूसरा जो इसका दूसरा पोर्शन है ना, इसका इस तरफ ना। और जो मैं गई थी, जो फ्लावर की जगह थी, जो प्लांट्स की जगह थी, वो उसकी दूसरी जगह थी। तो ये मैंने एक्चुअली, मैं इस तरह की ना बहुत शौक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है घूमने घुमाने का, घुमाते भी हैं वो बहुत ज़्यादा। तो हमारा ये होता है कि नहीं, हम गाड़ी से नहीं जाएंगे इस दफ़ा, हम ट्रेन से ही जाएंगे हर जगह ना। और वैसे भी ज़रा अच्छा है ना, थोड़ी मूवमेंट भी हो जाती है। और हमारा प्रोग्राम, वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग लाजमी जो है, मेरे हस्बैंड हफ्ते में एक दिन हम जो है वो स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, जो हमारे घर के पास वाला जो पार्क है वहाँ पर, जो कि पार्क भी है और वो पूरी एक कह लें आप उसको। और आई थिंक एल्बे लेक है, तो वो भी है।
अल्बे रिवर है, सॉरी। तो यहाँ पर इतनी रिवर्स और लेक्स हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये देखें आप, जगह जगह इतने प्यारे प्यारे स्टॉल्स थे, और ज़्यादातर जो इनमें स्टॉल्स थे ना, वो पेंटिंग के स्टॉल्स थे। जब समर आता है, जो कि जर्मनी में बहुत मुश्किल से आता है, तो जब भी आता है तो ये लोग इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत सी बच्चों के लिए रखते हैं। जबकि यहाँ पर अभी समर वेकेशन स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इनका ये सेशन इसी वक्त होता है। और हम इंशाल्लाह आपको, अगर हम गए इस दफ़ा हागनबेक टियर पार्क, तो हम आपको वहाँ का भी विज़िट करवाएंगे। तो बहुत ही अच्छा मज़ा आता है, मतलब वो वर्थ है। वहाँ पर जाना जो है वो आप बच्चों के साथ, ये है कि वो इतना बड़ा है ज़ू, कि वो आप पूरा ही नहीं कर सकते। पूरी उनकी अपनी सफारी है जिसमें आपको एनिमल्स खुले हुए नज़र आएंगे, और आपकी गाड़ी जाती है, मतलब आपके पास ऑप्शन होता है। आप चाहें तो बस ले लें, आप चाहें तो गाड़ी ले लें, अपनी कार ले लें, तो उस हिसाब से होता है। और वो समर में वो लोग बताए 50% ऑफ भी कर देते हैं, तो वो काफ़ी चीप पड़ता है। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये बात जर्मनी की बहुत अच्छी है कि ये लोग इस चीज़ को फोकस करते हैं कि हर बंदा जो है वो एक एक एक्टिविटी को जो है वो लाइक यूज़ कर सके ना। हर एक के बच्चे होते हैं, हर एक का दिल चाहता है कि वो अपने बच्चों को लेकर जाए इस तरह की घुमाने फिराने वाली चीज़ों के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी बहुत प्लान करते हैं, और वो बना लेते हैं प्रोग्राम। अभी तो इनके एक फ्रेंड चले गए हैं, वरना उसके वो जब थे तो बहुत ज़्यादा हमारे प्लान्स बनते थे। और अब मैं ज़बरदस्ती ले लेकर जाती हूँ। तो ये इतना प्यारा इन लोगों ने देखें इस तरह से बनाया हुआ था, और स्माइल और स्मारा से मैंने बनवाया है। जब ये लोग छोटे थे ना, तब मैं यहाँ पर लेकर आई थी। ये बहुत अच्छी सी एक व्हील थी जो कि घूम रही थी, और उसके ऊपर वो कलर्स और ग्लिटर्स डाल रहे थे, और फिर उसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दे रहे थे। और कॉन्सर्ट भी था इनका, लेकिन हमने बस थोड़ा सा हार्डली आई थिंक 2-2.5 घंटा यहाँ पर हमने स्पेंड किया बच्चों के साथ, और बहुत इन्जॉय किया। ज़्यादातर इन लोगों ने जो है पेंटिंग का डाला हुआ था। ये मैं ना ऐड देख कर गई थी। यहाँ पर जब मैं बच्चों को लाने के लिए जाती हूँ ना, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हैम्बर्ग में होती है तो वो लोग एड्स लगाते रहते हैं, और इनकी आप वेबसाइट पे चेक करें। और इनका बल्कि इसी प्लांटर एंड ब्लूमिन में जब भी हमारे कोई रिलेटिव्स आते हैं कहीं से भी दूसरे मुल्कों से, तो हम वहाँ लेकर जाते हैं। इनका बहुत अच्छा एक वाटर कॉन्सर्ट होता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को जल्द ही विज़िट करवाऊँगी। इंशाल्लाह मेरे अपकमिंग व्लॉग में आप वो लोग देखेंगे। और बहुत ही खूबसूरत होता है, लाइक सूदिंग इफ़ेक्ट होता है, आपकी म्यूज़िक चल रही होती है, और आप सब लोग बैठे हुए होते हैं। लाइक बहुत वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि बैठने की भी जगह नहीं हो रही होती है, लेकिन फिर भी हर कोई हर किसी का ख्याल करता है। तो ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ इन लोगों ने रखी हुई थी बच्चों के लिए। इस्माइल क्योंकि अब बड़ा हो गया है, तो उसके लिए ऐसा कोई इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन फिर भी छोटी मोटी थी, और उसने इन्जॉय किया क्योंकि उसके बहुत शौक़ है लाइक ड्रिलिंग करने का। तो उसने आगे जाकर, मैं भी आप लोगों को व्लॉग पे दिखाऊंगी कि वो वहाँ पर जो है वो उसने ड्रिलिंग भी की है। और यहाँ पर बिल्कुल छोटे बच्चे जो पैम्पर पहनते हैं उनके लिए था कि वो बिल्कुल जो है वो फ्री होकर जो है वो खेले ना, लाइक डिफरेंट कलर्स के साथ, मतलब कोई इनको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। और माँ जो जो पेरेंट्स हैं वो खुद अलाउ करते हैं कि जाएँ आप जाकर खेलें। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे थे। फिर यहाँ पर कोई वुड वर्क से रिलेटेड इन लोगों ने कोई वुड की कोई इस तरह का गेम रखा हुआ था। और यहाँ पर पिक्चर ठीक नहीं आई है, बहुत प्यारी जो है वो इस तरह की, आपने देखो अगर फेस्टिवल में इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत पाए जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो इनके साथ मिलके जो है वो तस्वीरें खिंचवा रहे थे, और क्लाउन से बने हुए थे। ये पीछे क्लाउन भी था एक। तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने इस दिन भी। वो है कि आपको थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है जब आप इतना इन जगहों की पार्कों में बहुत घूमना पड़ता है, और फिर साथ में आपको ट्रेनों और बसेस में सफ़र करना होता है। तो लेकिन हम लोग क्योंकि आदी हैं, और मैं तो चलने का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन अब थोड़ा सा थक जाती हूँ मैं। लेकिन पहले ये था कि मैं बहुत चलती थी, और बहुत हम लोग इधर उधर जो है वो जाते थे और घूमते थे। क्योंकि ये लोग ना स्पेशली जब समर आते हैं तो बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो इस तरह से रखते हैं। ये देखिए, बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर वाला क्लाउन था, और ये भी लेडी बनी हुई थी बहुत ही अच्छी, और नीचे लोगों ने इस तरह से किया हुआ था। तो बच्चे बस इनके पीछे पीछे सारे बच्चे जो हैं वो भाग रहे थे, और बस इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। क्योंकि लाइनें इतनी ज़्यादा लंबी लंबी क्यू में लगना था, तो मैंने ये किया कि हस्बैंड को असमारा के साथ भेज दिया था, और मैं इस्माइल के साथ पूरे पार्क को जब एक्सप्लोर करी थी कि ज़रा मैं देखूँ यहाँ पर और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है ना, क्योंकि इस्माइल के हिसाब से उसको भी कोई एक्टिविटी करवानी थी। तो यहाँ पर और उससे थोड़े से नीचे बड़े बच्चों के लिए था। यहाँ पर इस तरह से आप फॉन्डोन लाइक उससे रिलेटेड क्ले जो होता है, एक मड क्ले, उससे ये लोग वो कर रहे थे। और यहाँ पर जो है वो ये स्माइल की मतलब की चीज़ थी, तो मैं फिर इसको यहाँ लेकर आ गई। क्योंकि यहाँ पर जो बीज़ आती है ना, हनी बी जो होती है, उसको ये लोग तरीका उसको बता रहे थे कि किस तरह से आपने उनकी तरफ से सब फ्री ऑफ कॉस्ट था। अगर आप चाहें तो इनसे प्लांट्स ख़रीद लें, जिसकी वो प्लांट्स जिसकी वजह से जो हनी बी है वो बहुत अट्रैक्ट होकर आती है ना।
वो भी बहुत अच्छा था। लाइक उसका लाइक स्पेंडे कहते हैं यहाँ पर, उसको करना था। अगर आप चाहें तो 1 यूरो का आप ले सकते हैं। तो इस्माइल को असल में बहुत ज़्यादा शौक़ है बोरिंग वगैरह, इस तरह बोर करने का चीज़ों को ड्रिल मशीन से। तो बस वो कर रहा था और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी थी। मुझे लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए स्पेशली होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर घर में बैठेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कार्टून्स चलते हैं। आप लोग भी रिलेट करेंगे, आप लोगों के भी जिन लोगों के भी बच्चे हैं तो वो रिलेट करेंगे इन चीज़ों को। तो बस ये तरीका सिखा रहे थे कि आपने किस तरह से बोर करना है यहाँ पर चीज़ों को, कि जो हनी बी है वो ख़ुद अट्रैक्ट होकर आएगी और फिर वो यहाँ पर अपने एग्स को लेट करेगी और फिर इस तरह से जो है वो हनी बनेगी ना। तो पूरा प्रोसीजर था इनका ना, और इनकी तरफ से ये गिफ्ट था। अब मसला ये है कि हम रहते हैं अपार्टमेंट में, और मेरी जो नीचे वाली है ना वो थोड़ी सी लाइक जो जर्मन नेबर है मेरी, वो थोड़ी सी हैं इस मामले में ना। तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, इवन कि हम प्लांट्स भी नहीं लगा सकते। उनका ये होता है कि प्लांट लगाना भी है तो बैल्कनी में आप अपनी तरफ करके लगाएं ना। तो कुछ थोड़ा बहुत, कुछ बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ इस तरह के भी लोग पाए जाते हैं। तो बच्चे हैं ना, इस्माइल ने बीच में जो है वो आपको मैंने दिखाया था अपने एक व्लॉग में ना, उसको बहुत शौक़ था कि बर्ड्स वगैरह रखने का, कि मैं जो उनके लिए फ़ूड रखूँगा तो बर्ड्स आएंगी। लेकिन फिर वो उनको पता चल गया तो उन्होंने फिर मना करवा दिया। फिर हमने जाकर उसको कहीं ऐसी पार्क में जाकर जो है वो उसके फूड को जो है वो लटका दिया था। और यहाँ पर अस्मारा की जो फेवरेट चीज़ है फेस पेंटिंग, वो ये करवा रही थी। बेसिकली इतने अच्छे नियॉन्स जो कलर होते हैं ना उनको यूज़ करके था, और पूरा इन लोगों ने नियॉन एक हाउस बनाया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल डार्क था वो, उसके अंदर आप जाएँ तो आपकी जो फेस पे वो स्पेशल किस्म के कलर्स लगा रही थी ना, तो वो आपका फेस जो है वो खुद ग्लो करेगा वहाँ जाकर ना, मतलब प्रोमिनेंट होगी आपकी आइज़ और वो सब कुछ। तो अस्मारा मैडम यहाँ बैठ गई थी। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि इस पार्क में इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं और फिर आपको क्यू में जो है वो खड़ा रहना पड़ता है। तो ये थी अस्मारा की फ़ाइनल लुक, जब उन लोगों ने जो है वो उसको जो है मेकअप कर दिया था। अब यहाँ पर अस्मारा की पेंटिंग थी, तो वो पेंटिंग जो थी इन लोगों ने करने के बाद उसको जो है वो यहाँ पर रख दिया था ताकि वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए ना, क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा बनाया हुआ था। मुझे खुद इस कद्दर शौक़ है ना पेंट करने का, कि बल्कि शुरू में कभी कभार ऐसा होता भी है ना। तो यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो भी रेनोवेशन वगैरह हो तो आप ख़ुद करें। तो मुझे बहुत शौक़ होता है कि मैं ख़ुद से करूँ, लेकिन हस्बैंड जो है वो हमेशा जो है वो बुलवा लेते हैं किसी को करवाने के लिए। तो फिर भी मैं थोड़ा सा रखती हूँ पेंट इस तरह के, हल्का फुल्का जहाँ गंदा होता है तो मैं खुद से भी पेंट जो है वो हल्का सा कर देती हूँ घर में ना। अभी काफ़ी अरसे से मैंने वैसे छोड़ा हुआ है। और ये देखिए, ये इस्माइल ने बनाया था और ये अस्मारा ने बनाया था, दोनों की बहुत अच्छी पेंटिंग थी। और इस्माइल ने थोड़े डार्क कलर्स में बनाया था और उसने ग्लिटर्स का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा ज़्यादा किया था। तो बस ये था। तो ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर बच्चों के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, ऐसा तो कुछ यहाँ पर है नहीं कि हमारे रिलेटिव्स हैं या कुछ हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, बच्चों को हम सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से करवाएं ना। तो ये अस्मारा ने बनाया था पेंटिंग, और बहुत ही अच्छी बनाई थी उसने अपने हिसाब से, क्योंकि इस टाइम पर मैं मौजूद नहीं थी। तो मैं भी इंस्ट्रक्शंस थोड़ी सी देती हूँ ना कि बेटा ये वाला कलर ज़्यादा डालो, ये वाला ज़्यादा डालो। और इसको बाबा ने बनवाया था तो इसने अपने हिसाब से बनाया था, और जो इस्माइल हैं उन्होंने जो है वो अपने हिसाब से बनाया था। तो बस ये फिर हम लोग आ गए थे वापस पर, क्योंकि बस शॉप्स यहाँ पर 8 o'clock, आप लोगों को पता है जर्मनी में ये चीज़ बहुत बुरी है कि बंद हो जाती हैं, क्योंकि इन लोगों का ना हर चीज़ जो है वो अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, जो कि अच्छी भी है, हम लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम लोग बिल्कुल देसी लोग, आपको पता ही है आदत होती है कि नहीं पूरी शॉप्स खुली रहें। ये चीज़ मैंने अमेरिका में बहुत अच्छी देखी है कि वहाँ पर शॉप्स खुली रहती हैं, लाइक ना 24 आवर्स भी, इवन दो कि आपको यूके में भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह इस वाले एरिया में मैं भी ज़रूर आप लोगों को विज़िट करवाऊँगी। ये पोर्ट का एरिया है और बहुत अच्छा है, लांडुंग्सब्रुकन कहलाता है। तो बस जल्दी जल्दी, क्योंकि शॉप बंद होने वाली थी और हमने सोचा कि चलो जल्दी से हल्की फुल्की ग्रॉसरी भी कर ली जाए ना, क्योंकि आज का दिन जो था ना वो हस्बैंड का होता है जॉगिंग का दिन ना, आज को सैटरडे को या संडे को ये करते हैं। तो फिर मैंने बोला कि चलो भाई कल चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं आज ही चलते हैं। तो अच्छा है, गाड़ी से चलेंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग खुद बताएं मैं कितनी अच्छी हूँ कि मैं फ़ौरन राज़ी भी हो जाती हूँ इतना चलने के बाद भी, क्योंकि ना हम लोग जो है ना यहाँ पर आदी होते हैं इन चीज़ों के। बस फिर जल्दी जल्दी, एक तो ये बात बहुत अच्छी, मेरे घर के पास ग्रॉसरी स्टोर है, लाइक पूरा मॉल है। तो जल्दी जल्दी बस जो बेसिक थी मेरी ग्रॉसरी, वैसे ड्यूरिंग द वीक भी मैं करती रहती हूँ, तो वो मैंने उठाई भी थी। और मेरी माय मोस्ट फेवरेट चेरीज़ जो कि आजकल सीज़न में है, और हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम बहुत इस चीज़ को फोकस करते हैं कि सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए, उससे आपका बहुत अच्छा होता है, लाइक ना। और जो आपके मुल्क की जो लाइक कंट्री में या सिटी में जो भी वेजिटेबल्स हैं वो आप खाएँ।
बस फिर मैं घर गई जल्दी जल्दी, मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी और फिर मैंने हॉट पॉट में जो भी बिरयानी थी लास्ट डे की रेस्ट, तो हस्बैंड जो थे वो जॉगिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं मगरिब की नमाज़ इसी पार्क में पढ़ लेती हूँ। और बस फिर हमने और मैंने और बच्चों ने जो है वहाँ पर बड़ा अच्छा सा एंजॉय किया, अपना डिनर कह लें इसको। गो कि यहाँ पर आप लोगों को पता है 10 o'clock यहाँ पर जो है वो होती है ना, मगरिब होती है। तो बस मैं जल्दी जल्दी हॉट पॉट में ही डाल के ले आई थी कि चलो यार थोड़ा सा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस किया जाए ना, इंसान को हर तरह का एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो बस बच्चों लोगों ने जल्दी जल्दी रखा कि बच्चे तो बस एक्टिविटी चाहते हैं, मेरे बच्चे क्योंकि बचपन से ही ये चीज़ें देख रहे हैं हम लोग के साथ और फ़न होता है, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है वो यहाँ पर इस तरह से दिन को है वो गुजार देते हैं। स्पेशली सैटरडे संडे तो हमारा लगता है कि बिल्कुल मिस ना होना, मतलब हम उसको भरपूर तरीके से जो है वो इन्जॉय करें। और बहुत इन्जॉय किया था मैंने भी, बच्चों ने भी, और फिर हम थोड़ा सा बैठे, फिर हमने कचरा वगैरह समेट के उसको डाला और फिर हो गया था मगरिब का नमाज़ का टाइम। तो वो बस मगरिब अदा की, बच्चे उधर खेल रहे थे और स्माइल मेरे अपने साथ था। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हुई कि मैं पता नहीं वो लेकर अभी आई हूँ कि नहीं, फिर बाद में पता चला कि हाँ मैं लेकर आई थी ना, लाइक पानी आपको ज़रूरत होती है वज़ू बनाने के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो गया, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इससे पहले मैंने कभी ये नहीं किया इस तरह से। क्योंकि मुझे लगा ना घर आते आते और वो जॉगिंग करके आते ही ठीक ठाक गो के हम लोग गाड़ी से गए थे, बहुत टाइम लग जाता। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय।